गुड इवनिंग सभी को, सत श्री अकाल, प्रणाम। सभी हमारे सुपर 20 के व्यूअर्स और सभी लोगों को एलएम सर की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामना। नया वर्ष में आज मैं एक नया मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, जिसमें जो भी कमियां हो आप लोग क्षमा करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा। आज मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच दे रहा हूँ कि बच्चे, अब एग्ज़ाम की डेट शीट जारी हो गई है, सीबीएसई की और अन्य बोर्डों की। तो बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। बच्चों, तनाव किस बात का? आपने पढ़ाई किया है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा लिखेंगे, तो चिंता किस बात की? आप जानते हो, चिंता चीता की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो चीता, माने आपके शरीर में अनेक प्रकार के निगेटिव थिंकिंग आपके बॉडी में डेवलप होती है और दिमाग भी निगेटिव सोचने लगता है। हमेशा आप गलत काम करेंगे जो आपको खुद नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी लॉस होने लगती है। तो चिंता करने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ाई किया है, वर्क किया है, तो रिजल्ट भी मिलेगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपका धर्म है केवल कर्म करना, फल देने का काम तो मेरा है, तो आप कर्म करिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि आप युद्ध लड़िए, आपको नहीं पीछे मुड़ के देखना है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए, आप कर्म करिए। उसी प्रकार आपके 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, एसएसटी, आप अच्छा से रिवीजन करिए, लिख लिख के पढ़िए। बहुत बच्चों का क्या होता है, मेमोरी कमज़ोर होती है। कहते हैं सर शाम को पढ़े थे लेकिन सुबह भूल गया। भूलना एक आदत होती है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं। इंसान है, हमारी भी एक निश्चित लिमिट है। मेमोरी को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, इसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के अनुसार ही हम अपने आप को निश्चित कर पाएंगे कि हमारा कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ। और मेरी एक सलाह है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। आप अगर एक ही चीज को बार बार, जैसे 2 × 2 4 होता है। अब कुछ बच्चे जो है बचपन में 2 × 5 बोल दिए, तो बच्चों का दोष नहीं है, क्योंकि बच्चों ने अभ्यास नहीं कराया है। और आप जो है जो भी काम करिए लगातार करते जाइए। कुछ बच्चे क्या है, आज टाइम टेबल सर बनाते हैं और आज मैं 15 घंटा पढ़ूंगा टोटल। 2 दिन पढ़ेंगे, फिर टाइम टेबल गया ताक पर, फिर आ गए 2 घंटे पर, और बाकी टाइम अपना खेल कूद, इधर उधर मस्ती, उनका अफेयर कैसे चल रहा है, इनका अफेयर कैसे चल रहा है, इसी में पूरा अपना समय व्यतीत कर देते हैं। नहीं देखते हमारा क्या हो रहा है, मेरा अफेयर कहाँ चल रहा है। मेरा अफेयर तो मेरी किताबों से होना चाहिए। जो किताबें सो रही हैं, धूल फाक रही हैं, 15-15 दिन हो गया वो किताबें खुली ही नहीं। अब बच्चे कहते हैं अरे सर भूल जाता, पढ़ नहीं पाते, तबीयत खराब है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रही है। ये सब बहाने हैं। आप कर्म से भाग रहे हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। अब सोचो, एक किसान अपने अनाज को पैदा करने में कितना मेहनत करता है। दिन और रात को नहीं देखता है कि कब गेहूं में पानी डालना है, तो रात बीत जाता है उसको गेहूं में पानी देते समय। हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग जानते हैं किसानी में कितना मेहनत होता है। किसान मेहनत करके भी भारत में गरीब है। मैं चंदौली, आप लोग जैसा जानते हैं, चंदौली बनारस का रहने वाला हूँ। वहाँ पर किसानी मुख्य पेशा है, और हम लोग रात भर गेहूं का पानी सींचे हैं। हम गेहूं कैसे पैदा होता, धान कैसे पैदा होता, आलू कैसे पैदा होता, हम लोगों ने पैदा किया है। हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार से
किसान और छात्र लगभग एक ही बराबर हैं। किसान जो मेहनत करके खेती करता है उसको उसके खेतों में अच्छी पैदावार होती है। और जो किसान सो जाता है घर में खूब बढ़िया ऐश करता है जिंदगी का, उसके खेत में कोई अनाज पैदा नहीं होता है, उसके सारे अनाज को गाय भैंस सब बैल खा जाते हैं, जो बाहरी छूटे जानवर होते हैं वो खा जाते हैं। और जो जो किसान अपने खेत की रखवाली करता है, समय से उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, अच्छी जुताई करके खेती करता है, उसकी पैदावार भी होती है। उसी तरह छात्र जीवन है। जो छात्र एक ही चीज को जितने बार लिखेगा, जैसे आप मान लीजिए गेहूं की बुआई कर रहे हो तो गेहूं की बुआई करने के पहले खेत की खूब मड़ाई की जाती है, खूब जुताई की जाती है। जब तक खेत में खूब मतलब मुलायम मिट्टी हो जाए और भुरभुरा मिट्टी हो जाए, उसमें गेहूं डालने पर गेहूं फर्स्ट क्लास गेहूं जमता है। उसी तरह पढ़ाई है। आप एक ही मैथ, मान लो मैथ आप पढ़ रहे हो, मैथ को आप देखिए, फार्मूला तो ठीक है, फार्मूला आपने तैयार कर लिया, फार्मूले पर मैथ लगती है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। आप एक ही सवाल को जब 20 बार लगाए रहेंगे ना, तो एग्जाम में जब पेपर देखेंगे, सवाल देखते ही इतनी स्पीड से आप करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। उसी को कहते हैं गीता के भगवान कृष्ण का रिजल्ट। आपका धर्म केवल कर्म करना है, आप कर्म करिए, आप फल के चक्कर मत रहा करिए। फल तो भगवान देगा, वो तो निश्चित है। वर्क डन, जैसे आप वर्क डन करते हैं तो आप फिजिक्स से भी प्रूव है कि वर्क डन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। आप जितना वर्क डन, जितने परसेंट, अगर मान लीजिए आपने 40% काम किया तो 40% रिजल्ट आएगा, आपने 80% पढ़ाई किया तो 80% रिजल्ट आएगा। तो मैं अपने किसानी के प्रयोग को अपने विद्यार्थी जीवन में बचपन से ही लगाया और पाया। क्योंकि केमिस्ट्री एक्सपर्ट होने के कारण मैं जो भी बातें करता हूँ प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं अपने जीवन में अप्लाई किया हूँ कि मैंने क्या किया, क्या क्या खोया, क्या पाया। तो बच्चों, आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव जितना सोचेंगे, निगेटिव की तरफ ध्यान मत दीजिए। रात बीती बात बीती, रात रोज होती है, दिन रोज होता है। आप दिन भर मेहनत करिए, जैसे किसान पूरे दिन मेहनत करता है। पृथ्वी का सबसे, अगर कहिए, सुखी व्यक्ति तो किसान होते हैं। पूरे दिन भर मेहनत करके उनकी शरीर फिजिकल इतना मेहनत कर लेते हैं, उनकी शरीर इतनी थक जाती है, खाना खाए तुरंत नींद आ जाती है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं, शुद्ध होकर के सोते हैं, सुबह आराम से 4-5 बजे उठ जाते हैं। सबसे, अगर कहिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक जिंदा रहने वाले किसान ही होते हैं। सब 80-90 बरिस के पहले कोई किसान जल्दी मरता नहीं। क्यों? उसके सारे शरीर के अंग काम करते हैं, और जो आज व्यक्ति काम करेगा उसको भगवान कहते हैं तुम बेटा जिंदा रहो, पृथ्वी पर रहो, तुमको भी मरने की जरूरत नहीं है। उसी की शरीर भी मजबूत होती है और वही लंबे समय तक इस पृथ्वी का वास भी करता है। तो भगवान भी देखते रहते हैं, भगवान के कैमरे, जैसे आपके पूरे दुनिया में 8.5 अरब लोग लगभग जनसंख्या इस समय है, 8.5 अरब पूरे दुनिया की जनसंख्या है। तो 8.5 अरब में आपके महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, मान लो आधा आधा 50%। 4.5 अरब लोग, आपके 4.25 अरब लोग करीब आदमी है, उतना लगभग औरत है। तो इतने लोगों को सृष्टि पर आप जानते हो 84 लाख योनियों में मानव को एक प्रमुख स्थान भगवान ने दिया है। और भगवान ने विष्णु का अवतार, जितने भी अवतार हुए हैं उसमें अधिकतर अवतार मानव रूप में ही हुए हैं। तो मानव रूप में भगवान ने अवतार लिया और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी रूप में बनाया इस पृथ्वी पर, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। सोचो, हम जितने भी मनुष्य हैं, देवी और देवता, सभी लोग देवी और देवता हैं। उनके मानने के मजहब अलग हैं। हिंदू अपना देवी देवता के रूप में मानते हैं और मुस्लिम अपना मोहम्मद साहब के रूप में मानते हैं। ईसाई जो होते हैं ईसा मसीह के रूप में अपने को मानते हैं। और जो बौद्ध धर्म के हैं गौतम बुद्ध के रूप में मानते हैं। तो मानना अलग बात है, लेकिन हम हैं तो मानव, हमारी
खून, जितने प्रकार के खून, सभी लोगों में खून बराबर होता है। हम भिन्न भिन्न जातियों समूहों के होते। भारत देखिए विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों का देश है। एक ऐसा उपवन, भारत पूरे विश्व का स्वर्ग है। इसको स्वर्ग इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ इस उपवन में सभी प्रकार के जीव जंतु मानव धर्म सभी समाहित है। जैसे है ना प्रशांत महासागर, भारत एक महासागर है, महासागर जो सबको समाहित किए हुआ है। तो इसलिए जब हम इतने महान देश के नागरिक हैं, भारत गर्व है जो शून्य की खोज किया, जो आपके आज एटम बम मिसाइल्स जितने भी आप देखें, हमारे गीता भागवत गीता को पढ़कर, महाभारत को पढ़ करके आपके अब्दुल कलाम जी ने कितना मिसाइल बढ़िया बनाया और मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुए भारत में, पूरे वर्ल्ड में। तो धर्म सभी अच्छे होते हैं, कर्म आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, धर्म सभी अच्छे होते हैं। हम तो कभी